जो हम अध्ययन करने वाले हैं उससे हमें क्या करेगा, पवित्र आत्मा बहुत आशीष करेगा। पता है, एक कहानी में सुनाता हूँ आपको, ठीक है। एक आदमी था जुआ खेलने वाला, एक आदमी था क्या है, जुआ खेलता था। पहले तो वो जुआ खेलता था क्या, मजाक मजाक में, कभी 10 रुपये जुए में क्या साटा लगाएगा, कभी 20 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 100 रुपये। ऐसे करते करते क्या हुआ ना, उसका लालच बढ़ता चला गया, ठीक है। और पता है, एक दिन ऐसा आया कि वो जुआ में बहुत पैसे हार गया, लाखों रुपया वो हार गया। और वो जुआ जो कुछ लाता था ना कमा के, वो जुए में हार जाता था। जितना पैसे उसके पास बचता था वो सब जुए में हार जाता। पता है, उसका मन था कि मैं जुए को क्या कर दूं, छोड़ दूं। वो रोता था, गिड़गिड़ाता था, परंतु जुआ क्या है उससे नहीं छूटता था, जुआ क्या है उससे नहीं छूटता था। उसकी पत्नी परेशान हो गई, पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने मन में ठान लिया कि मैं कैसे अपनी पति का जुआ छुड़वाऊं। छुड़वाना चाहती थी लेकिन नहीं छोड़ पाता था। हमेशा जुए में हारने के बाद क्या है, रोता था कि अब नहीं जुआ खेलूंगा, अब मैं क्या है पैसे जो कुछ कमा के लाऊंगा वो सब तुम्हें दे दूंगा। परंतु उसका आदत बन गया था। पता है, आदत जो होती है ना वो मनुष्य को बिगाड़ देती है। एक बार कलेसिया में आए, वो आदमी आया कलेसिया में और पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी, मेरे जो आदत जुए के लगा है ये कैसे छूटेगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए क्या है मैं तैयार हूँ, ये जुआ कैसे छूटेगा। तो पास्टर ने कहा एक काम करो, तुम घर जाओ, कल आना, कल मैं तुझे बताऊंगा। तो आदमी चला गया घर और दूसरे दिन क्या है फिर आया। तो पास्टर क्या था, जो कलेसिया में जो खंबा होता है ना, खंबा उसको पकड़ के खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैंने खंबा को पकड़ के खड़ा है तो क्या है ना, एक काम करो कल आना। तो आदमी चला गया, फिर क्या है कल आया। कल भी क्या देखा कि वो पास्टर क्या है खंबे पकड़ के खड़ा है। फिर पास्टर ने कहा एक काम करो, कल जाओ और जाओ घर और कल आना, ठीक है। तो वो गया आदमी, फिर कल आया। और ये बात उसको अजीब लगी कि बार बार मैं जाता हूँ पास्टर के पास और बार बार पास्टर क्या कह रहे हैं कि कल आना। फिर वो जब कल जाता है तो कहता कि आप बताइए, आपने कहा था ना कल आना, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, जुआ में कैसे छोड़ूं। पास्टर ने कहा एक काम करो, घर जाओ, कल आना। तो पास्टर ने कहा आप जब भी मैं आता हूँ, आदमी ने कहा कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, जब भी आप इस खंभों के क्या है खड़े होकर मतलब खड़े हैं, इसको पकड़ के क्या है आप खड़े हैं, आप इस खंभे को क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं, ये खंभा को मैंने नहीं पकड़ा है, खंभा ने मेरे को पकड़ लिया है, खंभा ने क्या किया है मेरे को पकड़ लिया है। तो आदमी हंसने लग गया, बोल रहा कि आप मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, आप चाहे तो इस खंभे को छोड़ सकते हैं। पास्टर ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम चाहो तो तुम जुए खेलना छोड़ सकते हो, जुआ ने तुम्हें नहीं पकड़ना है, तुमने जुआ को क्या है पकड़ लिया है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आज की वचन यही है, क्या है जुए के बारे में। बाइबल में ऐसे साफ साफ कहीं लिखा नहीं है कि जुआ खेलना पाप है, क्या नहीं है, लेकिन कुछ वचन है जो जुआ खेलने के लिए क्या है मना करती हैं। हमें जुआ से दूर रहने के लिए परमेश्वर मना करता है। पता, पवित्र आत्मा ने हर एक बात को दर्श करवाया है और वो चाहता है कि विश्वासी जो प्रभु का भय मानते हैं वो आगे बढ़े, उनका उन्नति हो, वो नीचे नहीं ऊपर उठे। पता है, पहले के जो लोग थे ना वो क्या है, या तो कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, है ना, गुल्ली डंडा खोलते थे, कितने कच्चे खेलते थे, है ना, ताश खेलते थे और उसमें क्या है पैसे लगाते थे। पता है, पैसे लगाते थे। अब की जो ये जो टाइम लाइन है ना, अब ये जो समय है, अब क्या है मोबाइल की ज़माना है, ऑनलाइन की ज़माना है। क्या है ऑनलाइन, आपने देखा होगा यूट्यूब में या आप कोई वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर क्या आता है प्रचार कि क्या है ड्रीम 11 पे क्या है टीम बनाओ, तुम करोड़पति बन जाओगे। पता है, करोड़पति बनने के चक्कर में आपकी हजारों रुपए क्या है जेब से निकलवा लेते हैं, आप हार जाते हो, निराश हो जाते हो और एक लालच के चक्कर में क्या है आपका घर बर्बाद हो जाता है। पता है, लीडो खेलो, पैसे कमाओ, है ना, ऑनलाइन पैसे कमाओ, है ना। आजकल क्या है मस्सी लोग भी इसमें फंस गए हैं ना। लोग क्या है संडे को प्रार्थना के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट में क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है ना, बिना पैसे के क्रिकेट नहीं खेला जाता है ना। दोनों क्या है टीम क्रिकेट में क्या करती है, पैसे लगाती है।
और पता है मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो बॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाए तो देखो कितने मसीह लोग क्या है उसमें पैसे लगाते हैं, क्या है जुआ। जुआ और जुए के चक्कर में क्या है घर में लड़ाई झगड़ा। पता है बच्चन कहता है ना, शैतान क्या करता है, नाश करने आता है, नाश करने। पता है कोई भी आज तक जुआ खेलकर आगे नहीं बढ़ा, कोई भी जुआ खेलकर आगे नहीं बढ़ा। जितने जुए खेलते हैं ना वो सब उनका क्या है, घर का नाश होता है, घर में लड़ाई झगड़ा। और शैतान यही तो चाहता है कि तुम्हारे घर में क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो। हालेलुया। इस आदमी ने क्या किया, पहले धीरे धीरे जुआ खेला और क्या हुआ, बाद में छोड़ना चाहता था परंतु छोड़ नहीं पाता। परंतु क्या है, जब पास्टर ने बताया तो उस बात को समझा, है ना। ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, पता है ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर का भय मानते हो तो इन सब से क्या रखो, अपने आप को दूर रखो। हालेलुया। मत्ती 6:22 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों के सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुर जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, या तो धन की या परमेश्वर की हम सेवा नहीं कर सकते। पता है परमेश्वर धन कमाने के लिए माना नहीं कर रहा है, परमेश्वर धन यहाँ पर कमाने के लिए माना नहीं कर रहा। काम करो, खूब मेहनत करो, है ना, परंतु कह रहा है लालच मत करो। क्या लालच करेंगे कि हम 1000 रुपया लगाएंगे ना तो हम क्या है 5000 रुपया का कहाँ पर कमा लेंगे, ड्रीम 11 पे, है ना, 5000 रुपया कमा लेंगे। क्या इसका मतलब क्या है पता है आपको, आपका है अपना घर जो है ना खुद ही अपना नाश कर रहे हो। और परमेश्वर के जो लोग हैं ना इनको इसमें नहीं फंसना चाहिए। ऐसे ऐसे ऐड आ रहे हैं मोबाइलों में कि देखो कितने लोग करोड़पति बन गए, देखो कितने लोग क्या है लाखपति बन गए, पर तो उनका सच्चाई कुछ और ही है। हालेलुया। पता है आपको नो परमेश्वर कह रहा है जुआ से नो लालच से दूर रहो। हालेलुया। जुआ से क्या होती है नो, घर बर्बाद होता है। पता है पवित्र आत्मा ने भी कहा है, अब 1 तीमुथियुस 6:9 से 11 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर 10 में लिखा है। पता है एक हम पैसे कमा के लाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। ऐसे परमेश्वर को क्या है माना नहीं करता मेहनत करने के लिए, परंतु जो लालच करता है ना, और लालच क्या है कि एकदम से हम क्या हो जाए, अमीर बन जाए, एकदम से क्या है हम ऊपर उठ जाए। मतलब 1 लाख रुपया है तो हम 1 लाख से क्या है एक ही साल में, मतलब एक ही बार में क्या है हम 2 लाख उसको बना लें। परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे से दूर रहो। हालेलुया। क्या लिखा है 10 में, 1 तीमुथियुस 6:10 में, जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसे परीक्षा में पड़ेंगे और फंदे और बहुतेरे बैर और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबे देती है। हालेलुया। विनाश के समुद्र में उनको क्या करता है, डुबे देता है, मतलब उनका नाश हो जाता है। उनका पैसे का भी नाश हो गया और घर में भी क्या है लड़ाई झगड़ा, मतलब शैतान नाश करवाता है। क्या लिखा है, जो धनी होना चाहते हैं क्या है फटाक दे, हम क्या है एकदम से पैसे लगाएंगे, जुआ खेलेंगे और क्या है फटाक दे क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है वैसे क्या होंगे, विनाश के समुद्र में पड़ेंगे, डूब जाएंगे। वैसे लोग, उनका घर डूब जाएगा, उनका पैसा डूब जाएगा, उनका घर भी क्या है, जो घर में ना क्लेश क्यों होता है, पैसे के कारण, है ना। तो आपको क्या है ना कोशिश करना कि एकदम से धनी होने के शॉर्टकट जो रास्ता होता है ना उसको मत चुनो। क्या लिखा है 11 में, क्योंकि रुपया के लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छली कर लिया है। हालेलुया। नाना प्रकार की दुखों से क्या कर लिया है, छली की कर लिया। क्या है, पैसे कमाने के चक्कर में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्या करेंगे एकदम से जुआ खेलेंगे और फटाक दे क्या है करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मन में लालच नहीं आना, ऐसा लालच तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। अमीर बनना है परमेश्वर माना नहीं कर रहा है, परिश्रम करो, काम करो, अच्छे काम करो, परंतु जुआ मत खेलो। जुआ खेलने से कोई भी धनी नहीं होता। लिखा है पता है
पैसा क्या है, एक प्रीत होता है, एक क्या है प्रेम होता है। क्या है ना कि हम पैसे से प्रेम करते हैं, बहुत पैसे कमाएंगे, है ना। आजकल के बहुत से लोग शॉर्टकट, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं। हम एकदम से क्या है लखपति बन जाएंगे, हम एकदम से क्या है करोड़पति बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है तुम उससे दूर रहो। हालेलुया। सबदेशक 5:10 में लिखा है, क्या लिखा है? सबदेशक 5:10 में क्या लिखा है? जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है वो लाभ से ये भी क्या है व्यर्थ है। हालेलुया। जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से क्या है तृप्त नहीं होगा। हालेलुया। पता है, हो सके आप 1,000 क्या है ना जुआ में पैसे लगाया और 2,000 कमा भी लिया। पता है, वैसे लालच, पहले क्या है लालच आएगा और एकदम से आपके लाखों रुपया नुकसान हो जाएगा। और जब आप जोड़ोगे ना तो आप क्या करोगे? अफसोस करोगे कि खास मैंने ये काम जुए में पैसे नहीं लगाया होता तो आज मेरा क्या है इतना नुकसान नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। जुआ खेलने से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ा है। हालेलुया। ये बात ध्यान रखना। पता है, प्रभु ने प्रभु ने मूसा को क्या किया था? 10 आज्ञा दिया था। आज्ञा तो बहुत है, विधि भी बहुत है, परंतु उसमें से मेन 10 आज्ञा था। तो जो निर्गम 20 अध्याय के 17 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है ना, तू किसी घर का लालच ना करना, ना किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी दास दासी बैल गधे, और ना किसी वस्तु का लालच करना। लास्ट में क्या लिखा है? किसी भी वस्तु के लालच मत करना। पता है, लालच से जो होता है ना, लालच से मनुष्य का घर बर्बाद हो जाता है। यही लालच का मतलब क्या है? तू जुए खेलने का लालच मत करना, है ना। हो सके तुम 1,000 रुपये कमा भी लो, लेकिन तुम आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा? तुम्हारे लाखों को नुकसान हो जाएगा, और जब तुम रोओगे ना तो वापस लौट के नहीं आएगी। इसलिए प्रभु कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी क्या है अपने आप को सुधारो। चाहे वो IPL हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे लीडो खेलते हैं ना ऑनलाइन, लीडो हो, सांप सीढ़ी के हो, उसमें पैसे तुम मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा? हानि ही होगा। लालच करोगे तो क्या होगा? हानि। कमाना है काम करो, परंतु शॉर्टकट क्या है? अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम मत करो, मतलब जुआ मत खेलो। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है लूका 12:15 में, यीशु मसीह ने लूका 12:15 में कहा है, उसने उससे कहा चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप के बचाए रखो। हालेलुया। हर एक प्रकार की लोभ से चौकस रहो कि क्या तुमने जो पैसे लगाया है उससे तुम्हारा भला होगा। चौकस रहो, है ना। बहुत से आज क्या है ना क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, है ना, बिटकॉइन में जा रहे हैं। ये पता है ये सब जुआ है, बिटकॉइन सब जुआ है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं एक गवाही बता रहा हूँ आपका, मैं अपना गवाही। एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो एक पास्टर ने मेरे पास फ़ोन किया। उस पास्टर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और ये यूट्यूब पे भी जाता है, और क्योंकि वो पास्टर देखेगा तो सोचेगा ना कि मेरे ऊपर दोष लगा रहा है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, अभी ऑनलाइन की ही बात है। ये इसी में ऑनलाइन में पता नहीं, मेरे को कोई बहन थी या भाई था, क्या है उनका बिटकॉइन में क्या है लाखों रुपया क्या है डूब गया। क्यों डूब गया? जुआ नहीं होता तो ये डूबता नहीं है ना, डूब गया। उसने मेरे पास फ़ोन किया कि पास्टर एक काम करो, बिटकॉइन खरीद लो। मैंने बोला वो क्या होता है? तो बोला, उसने मुझे पूरा प्लान समझाया। बोला कि पहले मतलब उसने कहा कि मैं आपको इसलिए बताया कि कहीं कल आप मेरे से ये ना बोलो कि मुझे तो बताया ही नहीं था। मैंने बोला पास्टर जी आप अपने घर रहो, हमारे घर आओगे चाय पानी आपको पिला देंगे, पर तो इन सब जुओं से मेरे को मत बोलना आज के बाद। इन सब जुओं में बिटकॉइन में पैसे लगाओ, है ना, करेंसी खरीद लो, है ना। तो इनसे क्या है पास्टर लोगों को भी क्या है सावधान रहना है। ये बिटकॉइन कोई उन्नति के कारण नहीं होता है, लास्ट में उसका क्या होगा ना हानि ही होगा। आप देख लेना, है ना। कोई भी करेंसी हो, कोई भी संस्था हो, वो अपना फायदा सोचेगी, दोनों आपकी फायदा नहीं सोचती, वो अपना फायदा सोचती है। जैसे सहारा डूब गया, देखो सहारा में कितने गरीब लोगों को पैसा चला गया, है ना। 10 साल में दोगुना हो जाएंगे, 9 साल में दोगुना हो जाएंगे। कितने लोगों ने अपनी बेटियों को शादी के लिए पैसे रखा था और क्या हो गया? वो सारा पैसा डूब गया, सारा पैसा डूब गया। अब तो उसका मालिक भी मर गया। अब मालिक मर गया तो क्या करोगे? सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही परमेश्वर ही जाने। मैं आपको कह रहा हूँ
ऐसे लोभ से अपने आप को बचा रखो, तो जिंदगी में कभी भी तुम नीचे नहीं गिरोगे। हालेलुया। ऊपर उठाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो उठाएगा, परंतु अपने आप को लोभ से क्या करो, बचा के रखो। हालेलुया। क्या लिखा है इब्रानियों 13:5 में? क्या लिखा है इब्रानियों 13:5 में? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है ना उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जितने आपके पास है ना उसमें संतोष रहो। आपके पास 10,000 है, 10,000 में खुश रहो, उसको 20,000 करने की कोशिश मत करो, आपका पैसा डूब जाएगा। कमाओ, काम करो। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले अर्थात काम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है, परंतु कह रहा है लालच मत करो। तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है ना उसी में क्या करो, सब्र करो। हालेलुया। उसी में सब्र करो। प्रभु कह रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पे कह रहा है, उसी में क्या है, सब्र करो, संतोष करो। और उसने, यीशु मसीह ने आप ही कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब वो कल का दिन आएगा ना, और जो जरूरतें आपके लिए जरूरी है, वो कहा ना मैंने नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो पूरा कर देगा। हालेलुया। भविष्य हम नहीं जानते, यीशु मसीह जानता है और चाहता है कि आपको क्या चाहिए भविष्य में। परंतु जुए में पड़ोगे तो आपका खुद ही का क्या होगा, नाश होगा। आपका क्या होगा, खुद का नाश होगा। हालेलुया। धन पे भरोसा नहीं रखना है। पता है, धन पे भरोसा नहीं रखना है कि मेरे पास ये है, 1 लाख रुपया है, मैं उसको क्या करूंगा, बिटकॉइन खरीद के उसको क्या करूंगा, 2 लाख करवा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 11:28 में, जो अपने धन पे भरोसा रखता है वो गिर जाता है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। आपको धन पे मन नहीं लगाना है। हालेलुया। मन लगाना है प्रभु पे, मन लगाओ, वचन में मन लगाओ। हालेलुया। पता है, जुआ खेलना नो, जुआ खेलना या ये ऑनलाइन क्रिकेट में पैसे लगाना, फुटबॉल में पैसे लगाना, मैच में ये सब जो पैसे लगाते हैं ना, अभी तो देखो टीवी में क्या है, 11 करोड़ रुपया कमा लोगे है ना, इतना पैसे लगाओ, टीम बनाओ, कुछ नहीं कमाओगे। पता है, ये सब काम करना नो मूर्खों का क्या है नो, कोई उनके अंदर आत्मा नहीं है रोकने वाली, कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई नहीं रोकता। पता क्या नीति वचन में लिखा है 10:23 में, मूर्खों का महापाप करना हंसी का बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ वाले मनुष्य में क्या होता है, पुरुष में बुद्धि रहती है ना। आपको समझना है, आपको जांच करना है, क्या सच में मैं इसमें कमा सकता हूँ, नहीं कमाओगे। सच क्या है, ये सब जो है ना लोगों को लूटने के लिए एक संस्था बनी है कि गरीबों का पैसा लूटा जाए, वो खुद अमीर होंगे और आप क्या है घर में लड़ाई झगड़ा करते रहना, आपका क्या है परिवार नाश होगा। उनका कोई चिंता नहीं है, चाहे वो सहारा वाला हो, चाहे ड्रीम 11 पे जो टीम बनाते हैं, चाहे वो हो सके। पता है, अगर भारत देश में करोड़ों की आबादी है, उसमें से करोड़ों लोग अगर बनाएंगे ना तो वो अरबों रुपया कमाते हैं। उसमें से अगर 11 करोड़ किसी को दे भी देंगे तो उनका क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। मतलब एक मान लो, एक उदाहरण के लिए 50 करोड़ कमाया, 50 करोड़ में 20 करोड़ क्या कर दिया, खर्ची कर दिया, तो उसके पास ऐसे 30 करोड़ कमा लिया। आपकी ही पैसा है वो, आपकी घर बर्बाद हुआ है ना, आपकी खून पसीने के मेहनत को ये लोग क्या है लूट रहे हैं और आप उसमें फंसते चले जा रहे हो। पता है, मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आपको आलसी नहीं बनना है। पता है, जुआ कौन खेलता है, आलसी। जुआ कौन खेलता है, आलसी खेलता है ना। उसके पास 1,000 रुपया है तो उसको 2,000 वो मेहनत नहीं करेगा बनाने के लिए। 1,000 तो रखा ना, वो सोचेगा कि चलो जुआ खेल के हम लोग रातों रात क्या है 2,000 रुपये कमा लेंगे। रातों रात क्या कर लेंगे, 2,000 रुपये कमा लेंगे, और पता है जो 1,000 रुपया था ना वो भी चला गया। आलसी के जीवन में ऐसा ही होता है। क्या लिखा है नीति वचन 12:27 में? क्या लिखा है नीति वचन 12:27 में? लिखा है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। हालेलुया। आलसी का मन काम करने के नहीं करता है, जुआ खेलने का मन करता है। हम क्या है रातों रातों हजारों रुपए कमा लेंगे। 1,000 रुपया है ना, जा रहे हैं कमाएंगे और हमारे पास 1,000 से 2,000 होगा, 2,000 से 4,000 होगा। अब पता है ना 4,000 रुपया कमाया तो पता चला कि एक ही बार दाव में क्या 4,000 भी गया। एक कहावत है ना,
न घर का हुआ न घाट का हुआ। पता है प्रभु कहता है आलसी मत बनो, प्रभु कहता है आलसी मत बनो। हालेलुया। ओके ठीक है, तो क्या जुआ खेलना पाप है? जुआ खेलना पाप है? पता है एक उदाहरण है यीशु मसीह का, मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 तक पढ़ते हैं तो वहां पर एक उदाहरण है। वहां पर 3 दास होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। वहां पर 3 दास होते हैं और तीनों दास को नो मालिक क्या करता है, कुछ ना कुछ देता है पैसा। किसी को 5 तोड़े दे दिया, किसी को 2 तोड़े, और पता है एक को नो 1 तोड़े दिया था, एक दास को 1 तोड़े। और पता है जो 2 दास थे ना, उन्होंने क्या किया, मेहनत किया और पैसे कमाया। और पता है जिसको 1 मिला था ना, उसने क्या किया, गड्ढे को खोदा और ले जाकर पैसे को अपने छुपा दिया। जब मालिक आया और उसका लेखा लेने लग गया तो दोनों दास ने क्या किया, तो बहुत मेहनत करके पैसे कमाया, मेहनत किया, बिजनेस किया, है नो, और उन्होंने पैसा कमाया। परंतु जो आलसी दास था नो, आलसी दास, वो क्या किया नो, ले जाके छुपा दिया। जब वहां पर उसका मालिक आया तो उसको बहुत क्या है, फटकार लगाया। जिसको एक तोड़ा मिला था उसको क्या किया है, बहुत क्या है, वहां पर फटकार लगाया। सोचिए अगर वो पैसा वो जुए में हार जाता तो उसका मालिक और कितना फटकार लगाता। अगर वो पैसे जुए में हार जाता तो, है ना। चाहे वहां पर 2 दास हैं, वो भी तो शॉर्टकट रास्ता ले सकते थे ना, कि जाते और जुआ खेलते और पैसे कमा लेते, है ना। परंतु वहां पर क्या किया, उन्होंने मेहनत किया तब पैसे कमाए। परंतु आलसी क्या है, शॉर्टकट, हम शॉर्टकट अमीर बनेंगे, हमारे पास क्या शॉर्टकट रास्ता खुल जाए, है ना। घर में सोए हम क्या है, मोबाइल में लगे गेम खेलेंगे और अमीर बन जाएंगे। पता है जो आपके पास पैसा है ना, वो भी चला जाएगा, और आप रोओगे ना तो भी वो वापस नहीं मिलेगा। हालेलुया। रोओगे भी तो भी वो वापस आपके पास लौट के नहीं आएगा। ये जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जुए के बारे में, ये क्या है, जुए के बारे में। अपने आप को क्या है, लालच से बचा के रखो। हालेलुया। पता है लालच करना नो, लालच, हम जब लालच करते हैं ना तो मूर्ति पूजा के बराबर है। आपको मूर्ति पूजा के बारे में नहीं पता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। मूर्ति पूजा का मतलब होता है शैतान को अपने घर में बुलाना, दुष्आत्माओं को अपने घर में बुलाना। हालेलुया। और पता है जिस घर में दुष्आत्मा आती है ना, उसका घर नाश हो जाता है, उसका घर का है नाश हो जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यूहन्ना 10:10 हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, शैतान किस लिए आते हैं, चोर किस लिए आता है, चोरी करने, घाट करने, नाश करने आता है। सोचिए नाश करने, क्या करेगा, जुआ खिलवा देगा, आपका घर नाश हुआ, चाहे जाकर तुम सुसाइड करो, चाहे मरो, चाहे घर में मारपीट करो, कुछ भी करो, उसको कोई लेना देना नहीं है शैतान के, बस वो आपका घर नाश करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को क्या है, इन मूर्ति पूजा से बचा के रखो, अर्थात लालच से बचा के रखो। जो लालच करते हैं ना कि हम शॉर्टकट में क्या है अमीर बन जाएंगे, शॉर्टकट में क्या है जुआ खेलेंगे और दाव लगाएंगे और एकदम से अमीर बन जाएंगे। पता है प्रभु का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने आप को लालच से बचा के रखो, आलसी मत बनो। आलसी क्या है, जुआ खेलना, है ना। घर में सोए क्या है, हम जुआ खेलेंगे अमीर बन जाएंगे। तो मैं से कह रहा ऐसे आलसी मत बनो, लालच मत करो, किसी भी वस्तु की लालच मत करना। आपके पास पैसा है उसको रखो, परंतु जुआ में है ना मत खेलो। जुआ में क्या है उसको मत लगाओ, चाहे वो लीडो हो चाहे कुछ भी हो, किसी चीज में मत लगाओ। क्रिकेट भी साल में 2 साल में 5 साल में होता है ना, उनमें अपना पैसा मत लगाओ। अन्य जातियाँ क्या कर रही है, यही तो खोज कर रही है हम कि रातों अमीर बन जाए। क्रिकेट में पैसा लगाएंगे और क्या है इंडिया जीतेगी और हो गए हम अमीर, और पता चला कि इंडिया हार गई, और क्या है करोड़ों रुपया, करोड़ों को तो छोड़ो अरबों रुपया चला जाता है। आपके लिए 1000 रुपया, परंतु वो क्या है अरबों रुपया कमा लेते हैं। प्रभु के लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रभु के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। जुआ में क्या है मन नहीं लगाना। हालेलुया। क्या लिखा है 1 तीमुथियुस 6:11 में क्या लिखा है, हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग, हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से अर्थात जुए से भागो, लोभ मत करो, लालच मत करो, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता की पीछा करो। हालेलुया। इन सब चीजों से क्या है लालच से
क्या है, अपने आप को बचा के रखो, भागो। और किसका पीछा करना है? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता की पीछा करना है। हालेलुया। नम्रता की क्या करना है? पीछा करना है। कोई आपसे कहता है ना कि क्रिप्टो कॉइन में पैसे लगाओ, मत लगाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि हे प्रभु, कुछ ये सब इतने एड आ रही हैं, क्या सच में ये सब अमीर बन जाते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं? परमेश्वर ने ये सब मेरे को वचन दिया, अपने आप को लालच से बचा के रखो। हालेलुया। अपने आप को लालच से बचा के रखो। ताश है ना, पुल टेबल पे होता है ना, वे गोटी मारते हैं, है ना, लीडो है ना, कैनेसियो, ये तो बाहर देश में खेलते हैं, परंतु प्रभु कह रहा है कि ये सब क्या है ना, क्रिकेट में, ये सब में क्या है, जुए में मन मत लगाना। अपने धन को क्या है, जो प्रभु ने आपको दिया है धन, उसको संभाल के रखो। नहीं तो जिसको एक तोड़ा मिला था ना, वैसे ही प्रभु आएगा तो आपको भी फटकारेगा कि मैंने तुझे तो आशीष तो दिया था, तूने आशीष को कहाँ उड़ा दिया। तो आप बोलते रहना कि हम ना जुआ में लगा दिए थे, है ना, ऑनलाइन क्या है, जुआ खेल लिए थे। तो आपको भी प्रभु फटकार लगाएगा। जिसे एक तोड़ा मिला था ना, उसको फटकार लगाया ना, वैसे ही आपको भी फटकार लगेगा। हाथ पैर बांधेगा और ले जाके डाल देगा, वहीं पर रोते रहना, दांत पीसते रहना, है ना। रुपया का लोभ क्या है? जो पैसे के पीछे भागते हैं उनके लिए परमेश्वर कह रहा है सब प्रकार की क्या है, बुराइयों का जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों को जड़ है। और लोग क्या है, जुआ खेल खेल के अपने आप के लिए क्या है ना, विनाश के समुंदर में डुबो दिया है और अपने आप को क्या है, दुखों से छली कर लिया है ना। कर्ज में जीवन, कर्ज ले लेके लोग जुआ खेलते हैं। बताओ, कर्ज ले लेके कितने गवाही मैंने सुना, कितना पढ़ा है ना, कि कर्ज में क्या किया, बैंक में पैसा था सब जुआ में हार गया। दोस्त से क्या है, कर्ज लिया, जुआ में हार गया। ये क्या है? मसीह लोगों को, मैं दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, मसीह लोगों के लिए पैसों को जुए में नहीं लगाना। ये धन आपको दिया है और इसी धन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि ले जाके क्या कुकर्म में, मतलब जुए में इन पैसों को उड़ा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आज की वचन यही था। मुझे आशा है इस वचन से आपको कुछ ना कुछ सीखने की मिले होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को लोभ से, लालच से, जुए से और ये सब वस्तुओं से बचा के रखेंगे, जो मैंने इस वचन से बताया है, आज के दिन बताया है। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और सीखें तो हमारे एक चैनल है यूट्यूब में, वहाँ पर बबलू पास्टर लिखेंगे तो वहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। ये सब वीडियो आता है। आपके घर में कोई भी जुआ खेलता है, प्रभु का भय मानता है और ऑनलाइन क्या है, जुए में पैसे उड़ाता है, तो ये वीडियो आप जरूर दिखाना। ये 2-3 दिन में वीडियो आएगा यूट्यूब पर, तो ये वीडियो को दिखाना, ठीक है। अपने आप को लालच से बचा के रखो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।